सहारनपुर में दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। यहां के कस्बा अंबे हटापीर के किला मोहल्ले में जमकर पत्थर और सरिये चले। आधे घंटे तक बीच सड़क पर तांडव होता रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष घास बेचने का काम करते हैं और घास बेचने के विवाद में ही दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। मथुरा में शस्त्र लाइसेंस ऑफिस में घुसकर दारोगा ने की गुंडाई, कंप्यूटर और फाइलों को फेंककर की मारपीट, जमकर किया हंगामा। असलहा बाबू मोहन स्वरूप से बदसलूकी का आरोप। आगरा में हिस्ट्री शीटर और उसके दबंग भाइयों ने किया जानलेवा हमला। दबंगई और मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना शाहगंज के हिस्ट्री शीटर नरेंद्र कुशवाहा और उसके भाइयों ने किया था बवाल। ग्रेटर नोएडा में बच्चों को लेकर विवाद खूनी खेल में बदल गया। यहां दबंगों ने कुछ युवकों की बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ के सहकारी चीनी मिल में गन्ना तौल के दौरान विवाद हो गया। इस बीच वहां सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी देखने को मिली, जिसने किसान के साथ मारपीट और फायरिंग की। मामले में पुलिस ने सुरक्षाकर्मी पर केस दर्ज किया है। प्रतापगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां डॉल्फिन मछली की पिटाई के बाद कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने 1 हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। गोंडा में मेडिकल स्टोर की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला थाना धानेपुर क्षेत्र के अलावल देवरिया का बताया जा रहा है। यहां पर एक मेडिकल स्टोर पर चोर ने हाथ साफ किया। कोरोना नियंत्रण में यूपी सरकार का एक और रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कोविड-19 के अब तक यूपी में 2.5 करोड़ टेस्ट। यूपी में किराएदारी कानून को योगी कैबिनेट की मंजूरी। मकान मालिक मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे किराया। अब मकान मालिक साल में 5 से 7% ही बढ़ा सकेंगे किराया। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर कसेगा शिकंजा। मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा यूपी। पुलिस तैयारी में जुटी। पुलिस की 2 सदस्यीय टीम चंडीगढ़ रवाना। बरेली में एक रेप पीड़ित गर्भवती लड़की की मौत हो गई। लड़की नाबालिग थी, जिसके साथ गांव के एक शख्स पर कई बार रेप का आरोप है, जिसकी वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। लेकिन शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। धर्म परिवर्तन के बाद निकाह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कराकर युवती से शादी करने वाले मुस्लिम युवक को अपनी पत्नी को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है, जिसके तहत मुस्लिम युवक को अब अपनी पत्नी के नाम पर 3 लाख रुपए की एफडी करानी होगी। यूपी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। किराएदारी विनिमय अध्यादेश पर कैबिनेट की मोहर। मकान मालिक किराएदार के हित होंगे सुरक्षित। मनमाने किराए पर लगेगी रोक। विवाद होंगे कम। किराएदारी विनिमय अध्यादेश पर कैबिनेट की मोहर। 2 दिन के चित्रकूट दौरे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। वो मंदिर में पूजा करते और साधु संतों से मुलाकात करते नजर आए, लेकिन अखिलेश के मंदिर जाकर पूजा पाठ करने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार के पास बताने और उपलब्धियां गिनाने के लिए काफी कुछ है। योगी सरकार के 4 साल बनाम विपक्ष के 15 साल की तुलना पेश करेगी सरकार। 4 साल विपक्ष के 15 साल पर भारी है। बाबरी मामले में फैसले को चुनौती। हाजी महबूब ने हाई कोर्ट में दाखिल की रिव्यू पिटीशन। बाबरी विध्वंस में फैसले को दी गई चुनौती। हाजी महबूब ने मांगी दोषियों के लिए सजा। सीबीआई स्पेशल कोर्ट सभी को कर चुका है बरी। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में एसआईटी की टीम जांच करने के लिए पहुंची। एसपी एसआईटी देवरंजन के साथ टीम में एक डिप्टी एसपी और 3 इंस्पेक्टरों ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई। जालौन में बदायूं रेपकांड पीड़िता को न्याय दिलाने आगे आई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। पीड़ित परिवार के लिए न्याय की गुहार के साथ एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। दोषियों को फांसी के साथ पीड़ित परिवार के लिए आंगनबाड़ी ने नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। बरेली में एक रेप पीड़ित गर्भवती लड़की की मौत हो गई। लड़की नाबालिग थी, जिसके साथ गांव के एक शख्स पर कई बार रेप का आरोप है, जिसकी वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। लेकिन शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। अब 15 जनवरी को फिर होगी बैठक। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर अहम बैठक बुलाई है, जिसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर बात करेंगे। ये बैठक सोमवार को शाम 4 बजे होगी। 11 जनवरी को पूरे यूपी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन। सीएम योगी किसी भी जिले में ड्राई रन का कर सकते हैं औचक निरीक्षण। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। अजीत को 22 गोली लगने की पुष्टि हुई है, जिसमें 4 गोलियां शरीर के अंदर मिली हैं। पैर से सिर तक गोलियों के निशान मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर में गोली लगने से अजीत की मौत हुई और 10 गोलियां बेहद पास से मारी गई थी। अजीत सिंह हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। खबर है कि हत्या के बाद हमलावर एसयूवी से फरार हुए थे। हत्यारे कमता बस अड्डे पर बाइक पार्क कर कार से फरार हो गए थे। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है। मथुरा के गोवर्धन चौराहे के फ्लाईओवर के पास आग से अफरा तफरी मच गई। यहां फ्लाईओवर के नीचे खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। ये गाड़ियां पुलिस ने सीज करने के बाद यहां पार्क की थी। अराजक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। कुशीनगर में 36 घंटे बाद वाटर टैंक से नीचे उतरे दोनों भाई। एएसपी और एडीएम वाटर टैंक पर चढ़कर दोनों को नीचे उतारे। सरकारी लाभ दिलाने के भरोसे दोनों भाइयों को नीचे उतारा गया। महाराष्ट्र के भंडारा में बेहद दर्दनाक हादसा। शिशु वार्ड में आग लगने से 1 से 3 महीने तक के 10 बच्चों की मौत। भंडारा जनरल अस्पताल में लगी आग। कुशीनगर में सड़क हादसा। ट्रक ने गाड़ी में मारी पीछे से टक्कर। ट्रक ड्राइवर और खलासी केबिन में फंसे। मैनपुरी में बस और कार में जोरदार भिड़ंत। 12 से ज्यादा लोग घायल। गंभीर घायलों को इलाज के लिए सैफई किया गया रेफर। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। घिरौर कुरवाली के नगला कहरी की घटना। गोरखपुर में सुबह कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। 4 लेन पर हुए हादसे में एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा गए। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 के इनामी बदमाश प्रदीप को लगी गोली। जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोहरे हत्याकांड में आरोपी भरत यादव के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दूसरे आरोपी लल्लू पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से तमंचा कारतूस मिला है। दोनों चुनावी रंजिश में 4 जनवरी को ही 2 भाइयों की हत्या में शामिल थे। ग्रेटर नोएडा दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 6,51,000 रुपए नकद, 1 बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ के चौक इलाके में ज्वेलरी शॉप से 90 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। वारदात के 2 दिन बाद भी पुलिस वारदात के आरोपी का सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को बदमाशों ने लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दे दिया। पहली घटना सूरजपुर कोतवाली इलाके की है, जहां लुटेरों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से हथियार के बल पर उसके स्कूटर और 8 लाख रुपए लूट लिए। जबकि दूसरी घटना बीटा 2 कोतवाली की है, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी से लुटेरों ने 2 लाख रुपए लूटे। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी थाना क्षेत्र में बच्चों की आपसी मारपीट के विवाद में 7 वर्षीय मासूम बच्चियों को पड़ोसियों ने पीट कर मरनाशन कर दिया, जिसके बाद घायल बच्ची को आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। आजमगढ़ में पुलिस पार्टी पर फायर कर भाग रहे 2 व्यक्ति अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार। गिरफ्तार सिरफिरा आशिक का कनपत्ती पर तमंचा लगाने का वीडियो हुआ था वायरल। फिरोजाबाद में अपर जिला सूचना अधिकारी दयाशंकर निकला चौकीदार। प्रदेश सरकार ने फिर से बना दिया चौकीदार। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया लेटर जारी।
हाथरस में पुलिस ने फर्जी बीमा कर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने वाले सक्रिय गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 4 एटीएम कार्ड, 12 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 डीएल और 3,150 रुपए कैश बरामद किए। गाजियाबाद शमशान कांड के आरोपी ईओ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईओ निहारिका सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बदायूं हत्याकांड में 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी गांव में ही छिपा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजियाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर लापरवाही की वजह से जर्जर हालत में तार टूट कर गिरे। इस घटना में 2 मासूम बच्चे घायल हो गए। लखनऊ में दबंगों ने युवक की पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीर। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने युवक को पीटा। पीड़ित युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। घटना 8 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें शराब के नशे में 2 गुटों में मारपीट हो गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। रायबरेली में पुलिस चौकी के सामने युवक की पिटाई। दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंगापुल पुलिस चौकी के सामने वारदात। लखनऊ में देर शाम एक युवक को कुछ लोगों ने बीच सड़क पर बुरी तरह पीट दिया। घटना पीजीआई चौराहे की है। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई और मारपीट के बाद चारों युवक पीड़ित को अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले चुन चुनकर इमारतों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी इनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। चित्रकूट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कामधेनु मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी राज में शमशान घोटाला हुआ। रुद्रप्रयाग में चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग से बर्फ की चादर हटाई जा रही है। जेसीबी मशीन और पावड़ों के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है। बता दें कि यहां पर 2 दिन से हुई बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। यमुनोत्री धाम में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। धाम के आसपास मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक गया है। धाम के पास तकरीबन 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है, जबकि आसपास पहाड़ियों में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमा है। आम आदमी पार्टी ने 3 दिन का आंदोलन शुरू किया। जनता से अपील की है कि अपने पास के सरकारी स्कूल की सेल्फी लेकर अपलोड करें और उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और हमारी पार्टी को भी टैग करें, ताकि अच्छे स्कूल भी सामने आ सकें। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर में विवाद होता दिख रहा है। मौजूदा महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद ने कहा कि यह पद धर्म के प्रचार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। दरअसल 14 जनवरी को स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी का इस पद पर पट्टाभिषेक होने वाला है। बड़कोट के हटवाड़ी गांव में भूस्खलन से 10 मकान हुए क्षतिग्रस्त। एक महिला पत्थर की चपेट में आने से घायल। उपचार के लिए मोरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।